How are you? Hope so, doing good. Okay, on the last class, we have completed law of conservation of mass and law of constant proportion. देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये चीज बोला गया था, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर बाय द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास. तो मास के हिसाब से इसका जो रेशियो था वो कांस्टेंट था. और मैंने एक असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी था. बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर मुझे सही मिला, बट कुछ कुछ स्टूडेंट का आंसर मुझे नहीं मिला. तो मैं इस क्वेश्चन को और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे. हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझेंगे. देखिए फर्स्ट इसमें बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट कीजिए, क्योंकि 11 के लिए क्वेश्चन रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करता है, अल्टीमेटली आधा रीड आउट करता है, अल्टीमेटली उसके बाद क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करके आ जाते हैं, या फिर उससे सही तरीके से बनता नहीं है. चलिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए. 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड विद ऑक्सीजन 2 ग्राम 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड. तो मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बन रहा है. फर्स्ट केस में 2 ग्राम मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड बना है. इन द सेकंड केस 1.42 ग्राम ऑफ मेटल heated with steam or water vapor to form 2.27 gram of its oxide, so that the following, which law shown by this data, the answer is the law of constant proportion. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए मुझे यहाँ पर दो केस दिया गया. फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस टोटल रिएक्शन क्या है, इसमें अगर रिएक्शन आप देखोगे मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड बन रहा है. चलिए इन द फर्स्ट केस मेटल कितना दिया गया, आप देखिए मेटल कितना दिया गया है आपको, मेटल दिया गया है 2 ग्राम एंड मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया है. व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड, द मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज 3.2 ग्राम. देखिए इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखे थे, जिसमें हम लोग क्या बोले थे, मेटल का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इज द मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड. सो दैट मींस यहां पर जो ऑक्सीजन का जो मास होगा, इट 100% बीइंग 3.2 माइनस 2, ये होना चाहिए, दैट मींस 1.2 ग्राम. क्लियर बेटा. अब इसमें आप रेशियो निकालिए, मेटल का रेशियो निकालिए. दो वे में मैं सॉल्व करता हूं, या फिर ऐसे भी इसको इस वे में भी रख सकते हो. इस वे में रख के कैसे सॉल्व करेंगे, मेटल डिवाइडेड बाय मेटल ऑक्साइड into 100%, that is the percentage of metal निकालिए, परसेंटेज ऑफ मेटल निकालिए, या मेटल इज जो ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए. दो प्रोसेस. चलो ये प्रोसेस से सॉल्व करते हैं. ठीक है, मेटल का मास कितना है 2, मेटल ऑक्साइड का मास कितना है 3.2 into 100%. बात समझ आ रही है. मेटल का मास है 2, मेटल ऑक्साइड का मास है 3.2 into 100%. परसेंटेज कितना आएगा 62.5%. तो मेटल आ गया 62.5, तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 62.5, 100 माइनस 62.5, दैट मींस 37.5%. 37.5%. समझ आया बेटा. चलिए सेकंड केस को देखते हैं. सेकंड केस में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए. सेकंड केस में मेटल कितना कितना दिया है, मेटल मेटल दिया गया आपको. सेकंड केस में देखिए मेटल दिया गया 1.42 एंड मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया गया है. व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल ऑक्साइड, दैट विल बी 2.27 ग्राम. समझ आया ना. ये देखो 2.27 ग्राम दिया गया है. क्लियर. तो परसेंटेज ऑफ मेटल इन द मेटल ऑक्साइड कितना होगा 1.42 by 2.27, 1.42 into 2.27 into 100%. कितना आ जाएगा, इसको भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे ये भी आएगा 62.55%. तो देखो दोनों में दो परसेंटेज है 62.55 एंड 62.55 मेंटेन हो रहा है.
तो अगर ये 62.55 यहां पर है तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 100 माइनस 62.5, ये भी आ गया 37.5%। समझ आ रही है। तो देखो दोनों केस में टू केस, इन केस ऑफ मेटल, मेटल यहां पर आ रहा है 62.5, ऑक्सीजन आ रहा है 37.5। in the second case also metal will be 62.5 and oxygen is with 37.5। so देखो दोनों का मास का जो परसेंटेज है या मास का जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है, दोनों का जो मास का जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है, जो मास है वो फिक्स है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। Okay student, we are going to read out the next law, that is the law of multiple proportion, that is very important। law of multiple proportion को हम लोगों को सीखना है। this law is given by the John Dalton, okay, in the year of 1873। देखिए इस लॉ में क्या चीज बोला गया, when two elements combined, this is the very important thing, when two elements combined with each other to form two or more compound, when two elements combined with each other to form two or more compounds, the mass of one of the element which combines with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio। अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइंड होके टू और मोर देन टू कंबाइंड बनाता है तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे वाले एलिमेंट जिस जिस मास में जुड़ा होगा उसका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ध्यान से इसको समझते हैं और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर हम लोगों को सीखना है, सबसे पहले तो इस लॉ को अभी हम लोग देखें, इसमें क्या बोला गया, व्हेन टू एंड मोर एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स, then the mass of one element which combines with the fixed mass of the other bears a simple ratio to one another। चलिए इसको डिटेली समझते हैं हम लोग। सपोज मैं कार्बन लेके एग्जांपल लेता हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके दो एलिमेंट बना रहा है, सपोज CO2 भी बना रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं। देखिए जब CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनता है, इन केस ऑफ CO2 कार्बन इज टू ऑक्सीजन का, अगर कार्बन इज टू ऑक्सीजन का अगर मैं मास का रेशियो बनाता हूं, इफ आई फॉर्म द रेशियो ऑफ द मास, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है, दो एटम है, सो दैट मींस 32, so the ratio will be here 12:32। चलो 12:32 में ही रखते हैं इसको। इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 12:16। समझ आ रहा है। अब देखिए इस लॉ में बोला गया है कि when two elements combine to form more than one compound, two or more compounds, then masses of one element which combines with the fixed mass of the other element, masses of one element मैं ऑक्सीजन को कंसीडर कर रहा हूं, which binds with the fixed mass of the other element। देखो फिक्स मास किसका है, कार्बन का, कार्बन का देखो दोनों में मास कितना है 12, 12 ग्राम कार्बन के साथ 12 ग्राम कार्बन के साथ ये दूसरे वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ है, bears a simple whole number ratio। दैट मींस अगर मैं दोनों का ये मास को फिक्स कर दूं, फिक्स करने के बाद दूसरे एलिमेंट का जो जो मास है उस मास को मैं अगर रेशियो बनाता हूं, दैट मींस मैं इसमें ऑक्सीजन ऑफ CO2 इस टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अगर मैं रेशियो बनाऊंगा वो क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन ऑफ CO2 कितना आ रहा है 32 and oxygen of carbon monoxide that will be 16, so the ratio will be 2:1। this 2:1 एक simple whole number ratio है, एक simple whole number ratio है and which will proves the law of multiple proportion। तो आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके रिलेटेड दिया जाएगा, आपको करना क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना होगा। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके भी अभी डिस्कस करूंगा। तो आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको करना क्या होगा, एक एलिमेंट का मास यहां पर फिक्स करना होगा। देखो यहां पर मैंने कार्बन का मास मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कार्बन का मास मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं दूसरे वे में भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको मैं क्या किया, मैं इसको 1 में भी कन्वर्ट कर सकता था, कैसे 12/12 is to 32/12। समझ आ रहा है बेटा, 12/12 32/12, so therefore रेशियो क्या आ गया 1/1 is to 32/12।
मैं इसको देखो 1 में कन्वर्ट कर लिया, आप उसको 100 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। सेकेंड केस में कितना आ रहा है देखो, इन केस ऑफ सेकेंड 12/12 इज टू 16/12। अब तुम बोलोगे सर 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में से छोटा कौन सा है, 12 32 में छोटा कौन सा है 12, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 12। 12 और 16 में छोटा कौन सा है 12, so that is why I am going to divide by 12, so here the ratio will be 1:16/12। अब इसका भी अगर मैं रेशियो निकालता हूं, in that case the ratio will be कितना होगा, देखिए ध्यान से 32/12 is to 16/12, ये रेशियो भी आ रहा है 2:1, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसको भी आपको ध्यान से समझना है, ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए टॉपिक को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का हम लोग कैसे लॉ में क्या है उसको हम लोग देखें। अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिटेल आइडिया लेंगे। देखिए आपके स्क्रीन में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, आपके स्क्रीन में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखिए। क्या दिया गया, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉर्म्स टू कंपाउंड, phosphorus and chlorine forms two compound. The first compound contains 22.54% by mass of phosphorus and 77.46% mass by chlorine, and in the second compound the percentage will be 14.88% of phosphorus and 85.12% is chlorine. Show that this data consists ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है इसको मैं बताता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें आपको दो केस दिया गया है, इसमें आपको दो केस दिया गया है, एक तो दिया गया फॉस्फोरस और दूसरे वाला दिया है क्लोरीन। फॉस्फोरस दिया गया है और क्लोरीन दिया गया है, ये दोनों मिलकर दो कंपाउंड बनानी है। चलिए एक केस लेते हैं फर्स्ट केस और दूसरा वाला लेते हैं सेकंड केस। दोनों केस में आप मुझे प्रूव करना है इट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। फॉस्फोरस फर्स्ट केस में कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट केस में फॉस्फोरस दिया गया 22.54% दिया गया है। मैं इसको ग्राम में ले सकता हूं, अगर मैं परसेंटेज देखो दोनों 22.54, ये जो 22.54 दिया गया और 77.46 जो दिया गया, दोनों मिलकर 100 हो रहा है, दैट मींस मैं इसको ग्राम में ले सकता हूं, ठीक है। नहीं तो फिर इसको 100 में आपको कन्वर्ट करना होता। और क्लोरीन कितना दिया गया है बेटा, देखो क्लोरीन कितना दिया गया है 77.46 ग्राम, समझ आ रहा है। तो इस दोनों का रेशियो निकालिए 22.54 is to 77.46, दोनों में से छोटा कौन सा है। देखो मैं बार बार आप लोगों को क्या बोला था कि जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे, कोई भी एक एलिमेंट को या फिर 1 में कन्वर्ट कीजिए या फिर 100 में कैलकुलेशन कीजिए, बात समझ आ रहा है। कोई भी एक एलिमेंट को आप जब कैलकुलेशन के लिए जाएंगे उसको 1 में या फिर 100 में कैलकुलेशन कीजिए। चलो मैं 1 में कन्वर्ट करता हूं, फॉस्फोरस को 1 में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, दोनों में से छोटा है ये, तो 22.54 by 22.54 is to 77.46 divided by 22.54, कितना आ गया 1 is to, ये अगर कैलकुलेशन करोगे ये आ जाएगा नियर इज टू 3.44। चलिए एक रेशियो मुझे मिल गया 1:3.44, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब सेकंड केस, सेकंड केस में क्या दिया गया, फॉस्फोरस कितना दिया गया, देखो फॉस्फोरस आपको दिया गया है इन द सेकंड कंपोजिशन द परसेंटेज विल बी 14.88, 14.88, ठीक है। और क्लोरीन कितना दिया गया है, क्लोरीन देखो दोनों मिलके 85.12, समझ आ रहा है। तो फॉस्फोरस टू क्लोरीन का रेशियो निकालो आप 14.88 इज टू 85.12, दोनों में से छोटा कौन सा है। देखो यहां पर मैंने जिसको 1 किया है इधर भी उसको ही 1 में ही कन्वर्ट करना है। अगर इसको आप 100 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको भी 100 में ही कन्वर्ट करना होता। ध्यान से समझिए इसको। तो 14.88 by 14.88 is to 85.12 divided by 14.88, तो इसको भी अगर आप रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1:5.72 नियरली इक्वल टू, ठीक है, 1:5.72, क्लियर बेटा, 1:5.72। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए इसको एक का मार्क्स तो फिक्स हो गया। देखो लॉ में क्या बोला गया था,
द फिक्स मास एक मास के साथ, एक का फिक्स मास के साथ दूसरे वाले एलिमेंट जिस मास में जुड़ रहा है वो मास का रेशियो हमेशा एक फिक्स होना चाहिए, एक सिंपल रोल नंबर रेशियो होना चाहिए। चलिए तो फिर मैं यहां पर क्लोरीन ऑफ फर्स्ट इज टू क्लोरीन ऑफ सेकेंड, इसका एक रेशियो निकालता हूं। क्लोरीन ऑफ फर्स्ट इज टू क्लोरीन ऑफ सेकेंड, क्या रेशियो आ रहा है? देखिए यहां पर आ रहा है 3.44 इज टू 5.72 और 3.44 डिवाइडेड बाय 3.44 is to 5.72 divided by 3.44 is to 1 is to, ये कितना आ जाएगा? 1 is to nearly equal to 1.66। दैट मीन्स अब देखो ऐसे अगर रेशियो होता है एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो इसका रेशियो बन जाएगा 3:5 जो एक सिंपल रेशियो। तो एक सिंपल रेशियो मुझे मिला। तो ध्यान से देखिए मैं क्या किया, दोनों केस दिया गया आपको, दोनों केस में सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या परसेंटेज में प्रेजेंट है। परसेंटेज या फिर मास में जो भी प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक एलिमेंट का मास को आप फिक्स बना दीजिए। मैं इसको भी बना सकता था बट आप कोशिश करना उस एलिमेंट का मास फिक्स बनाने के लिए जो एलिमेंट कम मास में प्रेजेंट हो। तो फिर क्या होता है आपका कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने का ये टेक्निक है बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू यूज कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। सो ऑटोमेटिकली आपको जो कैलकुलेशन करना होगा, आपको कैलकुलेशन कैसे करना होगा? मैनुअली करना होगा। तो ट्रिक्स आपको जानना चाहिए कि कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोनों में से छोटा था ये 22.54, so therefore I am going to convert that into 1, so the ratio will be here 1:3.44. In case of second case, the phosphorus is given here 14.88 and chlorine is 85.12, दोनों मिलके ये भी 100 हो रहा है, यहाँ पर भी ये दोनों मिलके 100 हो रहा था। ठीक है, द रेशियो विल बी 1:5.72, रेशियो आ गया। अब देखो दोनों का फास्फोरस का दोनों का रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया। उसके साथ दोनों एलिमेंट, दूसरे वाले एलिमेंट जो है वो क्या मास में जुड़ा है? यहाँ पर मास है 3.44 एंड इन द सेकंड केस द मास विल बी 5.72। दोनों का रेशियो आप बनाइए 3.44:5.72, दैट आल्सो बी आर ए सिंपल रेशियो। 3:5 का रेशियो आ रहा है एंड दैट इज ए सिंपल रेशियो। तो आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा इस वे में सॉल्व करना है, आपको असाइनमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा।